हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने रेड जारी की है। इस घटना के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स ने रेड जारी की है। इनकम टैक्स ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी पर छापेमारी की है। IT डिपार्टमेंट के अधिकारी बीबीसी के ऑफिसों में कागजों और कंप्यूटर के डेटा को बारीकी से खंगाल रही है। केंद्र सरकार ने जारी बयान में कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री एक तरफ से नजरिए को दिखाता है, जिसके चलते स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई। हालांकि सरकार के रोक लगाने के बावजूद भी कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इसकी स्क्रीनिंग की गई। दिल्ली के JNU में इसको लेकर काफी बवाल भी मचा हुआ था। इसी बीच ब्रिटेन और अमेरिका ने इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा, हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व को समर्थन करते हैं। जानकारी के मुताबिक बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में काम कर रहे सभी कर्मचारियों का फोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। PM मोदी से जुड़े बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच पिछले 22 घंटों से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। सूत्रों के मुताबिक बता दें तो इंटरनेशनल टैक्स में इनकम टैक्स ने गड़बड़ी की जांच को लेकर छापेमारी की है। दरअसल क्या हुआ, गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। इसी डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने एक प्रोपेगेंडा पीस बताया था। इनकम टैक्स की यह रेड मंगलवार को लगभग 12 बजे से शुरू हुई थी। आयकर टीम की रेड पर बीबीसी ने कहा था कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसी बीच बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिसों में इनकम टैक्स की रेड से हम अवगत हैं, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। वहीं ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। हालांकि इनकम टैक्स की रेड पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीबीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीबीसी एक हिंदी अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा है। इसका आरंभ 11 मई 1940 को हुआ था। प्रारंभिक समय में यह सेवा रेडियो के माध्यम से संचालित होती थी। वर्तमान में यह सेवा ऑडियो के साथ साथ वेबसाइट, TV एवं सामाजिक जलस्थलों पर भी संचालित हो रही है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक है, जो सादृश्य और अंकीय लघु तरंगों, एनालॉग एंड डिजिटल शॉर्टवेव, पॉडकास्टिंग और इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग, उपग्रह, FM और MW प्रसारणों के जरिए दुनिया के कई हिस्सों में 32 भाषाओं में प्रसारण करता है। बीबीसी लंदन मीडिया का आउटलेट है, जो भारत में काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहा है। बीबीसी भारत में कई भाषाओं में अपनी पत्रकारिता कर रही है। हाल ही में बीबीसी अपनी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था। पिछले दिनों बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों 2002 को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने सवाल भी उठाए हैं। डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच इनकम टैक्स रेड पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल के मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने ट्वीट करते ये कहा, कांग्रेस ने रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया। उसके बाद अब बीबीसी पर आयकर छापे अघोषित अपाल को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा, यहाँ हम अडानी के मामले में JPC की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह एक ट्रेंड बन गया है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर मीडिया हाउस को निशाने पर लिया जाता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताते हुए सरकार से अपील की है कि हर स्थिति में मीडिया की आज़ादी को पूरा ध्यान रखा जाए।